हेलो दोस्तों, अगर आप यूके में स्टडी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यूके गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स अनाउंस किए हैं जो डायरेक्टली आपके स्टूडेंट वीज़ा और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को अफेक्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि ये रूल्स कब इम्प्लीमेंट होंगे, PSW वीज़ा से रिलेटेड क्या नई चेंजेस आई हैं और आपके लिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर आप सितंबर 2025 इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो। तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले तो चलिए समझते हैं कि यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए नए रूल्स क्या हैं। 12 मई को यूके गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर रिलीज किया था जिसका नाम है रिस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम। इस पेपर में गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की बात की थी और ये भी कहा था कि उन्होंने अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज को टफ बनाने का प्लान किया है। ये वाइट पेपर सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो अपने आप में लॉ या इमिग्रेशन रूल्स को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं करता, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट का कहना है कि अभी से इमिग्रेशन को थोड़ा सा मुश्किल बनाया जाएगा और लोगों को यूके में मूव करना और सेटल करने में टफ हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा और इसका जवाब है कि अभी तक कोई भी एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है। चेंजेस कब आएंगे ये कुछ अनसर्टेन है, पर ये कोई भी वक्त आने वाले हफ्तों में इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। PSW वीज़ा यूके में ग्रेजुएशन के बाद वर्क करने के लिए एक मौका देता है और जो चेंजेस आई हैं उनका इफेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आप सितंबर 2025 इनटेक के लिए प्लानिंग कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स अभी PSW के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए रूल्स वही हैं जो अभी चल रहे हैं। मतलब जो सितंबर 2025 इनटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो करंट PSW वीज़ा रूल्स हैं वो वैसे ही एप्लीकेबल रहेंगे। कोई मेजर चेंजेस सितंबर 2025 इनटेक से पहले अप्लाई नहीं होंगे। व्हाइट पेपर में यूके गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि वो इमिग्रेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। उनका टारगेट है यूके को ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ना बनाने देना और इसलिए उन्होंने प्लान्स किए हैं कि यूके में मूव करना और सेटल करना थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि व्हाइट पेपर अपने आप में कोई लॉ या रूल चेंज नहीं करता। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट चेंजेस होंगे, पर आपको अवेयर रहना होगा कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आपके वीज़ा और स्टे प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जब तक चेंजेस इम्प्लीमेंट होते हैं ये टाइम ले सकते हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी स्पेसिफिक डेट को अनाउंस नहीं किया है। ये कभी भी आने वाले वीक्स में इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसलिए आपको अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। सितंबर 2025 इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो करंट रूल्स हैं वो ही अप्लाई होंगे। PSW वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस होते हैं तो आपको उनसे अवेयर रहना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म यूके में सेटल होने की सोच रहे हो, ILR और परमानेंट रेजिडेंस PR भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। अभी के हिसाब से यूके में आपको काफ़ी टाइम तक क्वालिफाई करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग फॉर ILR और PR। ये ड्यूरेशन अब लॉन्गर हो सकता है, जैसे कि न्यू पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को टफ बना दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि वाइट पेपर में ये चेंजेस फ्यूचर में पॉसिबल हैं, लेकिन अभी के लिए कोई इमीडिएट चेंजेस नहीं होंगे। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक आपको करंट सिस्टम के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। आपको सबसे पहले काम करना चाहिए वो ये है कि अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को टाइम से सबमिट करो। अगर आप सितंबर 2025 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप करंट वीज़ा रूल्स के अंडर एलिजिबल हो और आपको किसी भी फ्यूचर चेंजेस के लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में यूके में मूव करने का सोच रहे हो तो आपको इमिग्रेशन रूल्स को क्लोजली फॉलो करना होगा। चेंजेस हो सकते हैं और अगर कोई न्यू रूल आता है तो वो आपके प्लान्स को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था यूके स्टूडेंट वीज़ा और PSW वीज़ा के न्यू रूल्स के अपडेट के बारे में। वाइट पेपर ने जो प्लान सजेस्ट किए हैं उनका इफेक्ट थोड़ा सा अनसर्टेन है, पर जो करंट रूल्स हैं उनके तहत सितंबर 2025 इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। हम आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।